Recently, I was addressing a seminar, and the seminar topic given to me was, वो टॉपिक हमको ऐसा टॉपिक ने ऑर्गेनाइजर्स ने दिया, पब्लिक सेक्टर पहले और अभी, मतलब पब्लिक सेक्टर देन एंड नाउ। यही हमारा टॉपिक था उस कन्वेंशन में, सेमिनार में बात करने का। सो हमने ऐसा शुरू किया, ऐसा ही इधर भी शुरू कर रहा। एक प्रधानमंत्री था हमारा देश में, वो देश का आज़ादी का बाद सबसे पहले का प्राइम मिनिस्टर था, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनका स्टेटमेंट है, पब्लिक सेक्टर आर द टेम्पल्स ऑफ अवर कंट्री। मतलब पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज है, वो हमारा देश का मंदिर है, वो उनका स्टेटमेंट है। अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव सब हम लोग सेलिब्रेट कर रहा है, तो अभी का प्रधानमंत्री साहब है मोदी साहब, उनका भी कुछ विचार है पब्लिक सेक्टर के बारे में। उनका विचार है पब्लिक सेक्टर का जन्म होता है मरने के लिए। सो दोनों में कितना अंदर है, इस दोनों प्रधानमंत्री का लैंग्वेजेस में हमको मालूम होता है आज पब्लिक सेक्टर का परिस्थिति क्या है। हमारा देश का आज़ादी का समय 1947 ब्रिटिशर्स ने हमारा देश का पूरा वेल्थ, हमारा रिसोर्सेस पूरा लूटिंग करके चले गए। तो इस देश का जनता का पास ब्रिटिश इंपीरियलिज्म ने हमारा देश को हैंडओवर किया फ्रीडम का नाम पर, तब प्रधानमंत्री बनाया नेहरू जी। उस समय हमारा देश में कुछ भी नहीं था। सो ऐसा परिस्थिति से उन लोग ने इस देश को सरकार कैसे करना है, सरकार का पॉलिसी क्या होना है, वो सब उन्होंने निर्णय करके हमारा देश के लिए एक इंडस्ट्री पॉलिसी बनाई। तो उस इंडस्ट्री पॉलिसी में एकदम क्लियर है हमारा देश का कितना भी मेजर इंडस्ट्रीज है, मतलब रेलवे, डिफेंस, पोस्टल, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, हार्बर, शिपिंग, ऑयल, ये सब पब्लिक सेक्टर का अंदर होना चाहिए। सो उसी पॉलिसी का अनुसार द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी तो बनाया 1956-57 में। उसका बाद हम लोग हिस्ट्री देखेंगे तो इस देश में बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज, हेवी इंडस्ट्रीज, इंजीनियरिंग सेक्टर में, माइनिंग सेक्टर में, कोयला सेक्टर में, पेट्रोलियम सेक्टर में, अलग अलग सेक्टर में हमारा देश में बड़ा बड़ा पब्लिक सेक्टर इस देश में आया था। पब्लिक सेक्टर का एक एडवांटेज है, पब्लिक सेक्टर किधर भी आएगा, पब्लिक सेक्टर का वजह से नंबर 1 एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। उस पब्लिक सेक्टर का आजू बाजू में कितना भी विलेजेस है वो भी डेवलप होता है। उस पब्लिक सेक्टर का ऊपर डिपेंड करके छोटा छोटा इंडस्ट्रीज, किसको एंसिलरी इंडस्ट्रीज बोलता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोलता है, एमएसएमईज बोलता है, वो भी साइड बाय साइड डेवलप होता है। उसका अलावा मेजर पब्लिक सेक्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स को स्थापित करता है, हॉस्पिटल्स को स्थापित करता है, प्लेग्राउंड, स्टेडियम, ये सब उस पब्लिक सेक्टर का आजू बाजू का जनता को भी यूज होता है। दूसरा, हमारा देश में आपको मालूम है सोशली इकोनॉमिकल डाउन ट्रोडन कम्युनिटी का लोग ज़्यादा है। सो उनको नीचे से ऊपर लेके आने के लिए पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर बहुत उनका रोल है, कारण उधर ही रिजर्वेशन है, आरक्षण है, नौकरी में आरक्षण है। 27% ओबीसी, 15% शेड्यूल कास्ट, 7.5% एसटी, उसका अलावा 10% एक्स सर्विसमैन, 4% फिजिकली चैलेंज्ड, उसका अलावा अभी मोदी सरकार ने निर्णय लिया 10% इकोनॉमिकली वीकर फॉरवर्ड कम्युनिटी, वो सबको नौकरी मिलने का एक ही जगह है, इधर पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर मतलब रेलवेज, डिफेंस, पोस्टल, इनकम टैक्स, अकाउंट्स एंड ऑडिट, ये सब है। पब्लिक सेक्टर में आपको मालूम है बैंक्स है, इंश्योरेंस है, बीएचईएल है, और ओएनजीसी है, माइंस है, कोयला है, ये सब में एक मौका था। लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली इस सरकार का पॉलिसी, हमने तो पहले ही बोला, प्रधानमंत्री ने खुद डिक्लेयर कर दिया
पब्लिक सेक्टर को धीरे धीरे खत्म कर रहा है, पब्लिक सेक्टर को डिस्ट्रॉय कर रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर को भी खत्म कर रहा है। रेलवे में इतना जोर से प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, अभी कितना साल इस इंडियन रेलवे सरकार का कंट्रोल में रहेगा। एक दफा सरकार का कंट्रोल में आउट हो गया, इस देश का सामान्य जनता उस ट्रेन में ट्रैवल नहीं कर सकता। उतना टिकट फेयर बढ़ेगा, कारण प्राइवेट के लिए मुनाफा कमाने के लिए। इंडियन रेलवेज आर नॉट मेंट फॉर मेकिंग प्रॉफिट। हमारा डिफेंस इंडस्ट्री का अंदर भी वही शुरू किया, इतना इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजिकल इंडस्ट्री है, इसका अंदर भी 100% प्राइवेटाइजेशन और 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेश का पैसा, वो पूरा दरवाजा खुला के रखा है। हमारा तो देश में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से पुराना, पूना का अंदर भी एमिनेशन फैक्ट्री 150 साल का पुराना फैक्ट्री है, और कम से कम 70-80 साल का फैक्ट्री है एची फैक्ट्री, देहू रोड फैक्ट्री। ये सब फैक्ट्री ऐसा 41 फैक्ट्रीज है हमारा देश में, उस सबको साफ टुकड़ा करके कॉरपोरेशन कर दिया। उद्देश्य क्या? वो भी धीरे धीरे प्राइवेटाइज करने का। सो इस सरकार हमारा देश का इकोनॉमी का, इंडस्ट्री का कोई भी सेक्टर को स्पेयर नहीं किया। धीरे धीरे ये सब डिस्ट्रॉय हो रहा है, लेकिन ये देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान क्रिएट करेगा। इस सरकार को भी खुद अनुभव है, कोविड-19 लॉकडाउन पीरियड में कोई प्राइवेट इंडस्ट्री, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल, कोई प्राइवेट सेक्टर इस देश का जनता को हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए नहीं आया। उस समय केवल सरकार हॉस्पिटल ही काम किया, सरकार का डॉक्टर, सरकार का नर्स, सरकार का पैरामेडिकल स्टाफ, उन्हीं लोग ने काम किया। सरकार का ही है रेल्वे लोग ने काम किया। हम लोग डिफेंस में नवीन आणि ताज्या घडामोडींसाठी महाराष्ट्र जनभूमी न्यूजला सबस्क्राइब करा, त्याचबरोबर बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि मिळवा आमच्या बातम्यांचे नोटिफिकेशन्स।